नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रहा हूँ बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज ये छठवां। ठीक है, तो बिहार एसएससी का जो टेस्ट सीरीज ये छठा, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें से 150 क्वेश्चन सभी को डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें से दोस्तों मैथ और रीजनिंग को हम सिर्फ आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ताजे पानी का सबसे बड़ी झील लोक सुपीरिया झील है। ठीक है, वह कहाँ पर स्थित है? सुपीरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ठीक है, तो लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, तो ये प्राप्त किया है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी? तो ये क्या था? सरोजनी नायडू ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ये कृषि कर है जो ये नहीं लगा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? ठीक है, खासी जो भाषा है ये किसमें सम्मिलित है? तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की। ठीक है, मोनख्योमर शाखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ठीक है, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाले अधिकतम कॉफ़ी की किस्म, ठीक है, जो कौन सी किस्म है? तो ये अरेबिका किस्म है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? 9 नंबर का हो जाएगा ये तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? ठीक है, तो ये कौन सी झील है जो ताजे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी झील? तो आपको बताना है आंसर, हम आपको बता रहे हैं ये शिवाजी नगर झील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अधिकारिता गोपनीय अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है? ठीक है, तो कर दिया गया है 1904 में। ठीक है, 1940 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ये किया है एक राज्यों का संघ। ठीक है, एक राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपन्न न कर सके? ठीक है, कब कर ना सके? तो ये 14 दिन के अंदर। ठीक है, 14 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो ये बिस्मार्क से की जाती है। ठीक है, बिस्मार्क से की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के रहस्य को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसके लॉन्च कब किया गया है? किसको? ये आदित्य L1 को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ये किया गया है श्रीहरिकोटा
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कब किया गया है? तो इसे हो गया 2 सितंबर 2023 को किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन बन सकता है आराम से। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो किसका माप है ये हो गया उत्पादन की प्रति इकाई में इविष्ट पूंजी की राशि। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आ जाते हैं क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो ये रिट जारी किसके द्वारा की जाती है? तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है रिट जारी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो गया? तो ये हो गया है अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हो गए दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में, ठीक है, तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? ये तकलामाकन है जो ये मरुस्थल है, ये किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा चीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? ठीक है, ये होता है मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो ये जीता है ये किरण जॉर्ज ने। ठीक है, किरण जॉर्ज ने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान। चलिए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन होता है वो तापीय बिजली। ठीक है, तापीय बिजली से सर्वाधिक उत्पादन बिजली किया जाता है भारत में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो ये आचार्य JV कृपलानी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। चलिए आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए जब प्रत्याशी रहते हैं उनकी आयु न्यूनतम होना चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन की उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ठीक है, ये महात्मा गांधी का ये विचार महात्मा गांधी का है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान चिन्ह नहीं है बल्कि मन है? ठीक है, तो किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं अगला 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? ठीक है, तो किए गए थे 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के है? किस धर्म की है एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर? ये है हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, चलिए आते हैं
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए है 33 नंबर क्वेश्चन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल जो नाम था वो रामतनु पांडे था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत? तो ये था 1935 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी हाँ 35 नंबर क्वेश्चन। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो ये है क्यात। ठीक है, म्यांमार देश की मुद्रा ये क्यात हो गया, ऑप्शन नंबर ये बी हो गया। दोस्तों ये देश और मुद्रा और संसद का नाम मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर डाला हुआ है। ठीक है, आप इसमें देखिएगा वन लाइनर में या टॉपिक वाइज एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारा दिया बताया हुआ। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग था। कब? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 38 नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? ठीक है, तो किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो ये हो जाएगा श्रीनगर को। ठीक है, श्रीनगर को सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी श्रीनगर को। ठीक है, चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ठीक है, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो था वो ऋणात्मक कब किया गया था? यानी कि मतलब कि कम मतलब कि जनसंख्या हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? ये हो गया था 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर वो कम दर्ज की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला जाते हैं क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? ठीक है, नवीकरणीय अजैव कौन सी है? तो ये जल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, ये आता है मथुरा। ठीक है, मथुरा है जो ये राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है। ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा नदी से कौन जाना जाता है? तो ये गोदावरी जाना जाता है। ठीक है, चले जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तंजानिया की राजधानी हो गया ये डोडोमा है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ठीक है, तो किसके द्वारा किए गए हैं एक दूसरे से अलग? तो ये किया गया है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा है जो ये कोलंबिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो मनाया जाता है 21 अगस्त को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है शोभना नारायण। ठीक है, शोभना नारायण। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? ठीक है, तो मिशन परिवर्तन का संबंध है स्वास्थ्य सुधार से। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, यह है मिशन परिवर्तन जो स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज सम्मिलित किया गया था, तो ये कौन सी सूची में सम्मिलित किया गया था? पंचायती राज, तो ये राज्य सूची में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन में ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है।
किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये किसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इनके जन्म दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगे को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करता है? ये करता है आयन मंडल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 52 नंबर में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये पीवीसी जो थे ये थर्मोसेटिंग, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला है 53 नंबर क्वेश्चन। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? ठीक है, तो ये प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला आ जाते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधहा होता है। ठीक है, अधहा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? ठीक है, तो किसका पूर्ण अपवर्तनांक जो होता है 1 के निकटतम होता है? तो ये हो जाता है वायु का। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अब 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? ठीक है, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो ये हो गया एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का ये ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। 57 का हो जाएगा ये विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर का डी सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ठीक है, ये होता है कान में होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आ जाता है 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक आँख होती है, ठीक है, यदि मनुष्य की एक ही आँख होती है तो क्या है? तो उसका हो जाएगा दृश्य क्षेत्र कम हो सकता है। ठीक है, और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यानी कि ए बी ए है जो सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है? तो ये विटामिन है विटामिन के है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो सही मेल कौन सा है? तो ये है हाइपोटेंशन, दिल का दौरा पड़ना। ठीक है, ये है जो सही इसका मेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अनियतापी प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, 62 कौन सही है? तो ये उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये होता है एक सूची RNA। ठीक है, एक सूची RNA, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अब 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स के विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो 64 का हो जाएगा ये नियॉन। ठीक है, नियॉन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष, ठीक है, किसी जीव विष जिसको टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? ठीक है, तो 65 में क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा जैव आवर्धन कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अब 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु पाइल्स का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल्स का प्रयोग कहाँ पर होता है? होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। ताप टेप्रोजियम जोन ताजमहल के चारों ओर, ठीक है, का एक अधिसूचित क्षेत्र जो स्मारक को प्रदूषित से संरक्षित करने के लिए, ठीक है, ये दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है, इसका हो जाएगा 10,400। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला में आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो 68 का हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं जलरागी कोलाइड बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, गामा किरणें क्या होती है, ठीक है। गामा किरणें ये होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कितना अणु प्राप्त होता है, कितना, एक अणु ग्लूकोज में, ठीक है। ये हो जाता है 38 अणु ATP, ठीक है, 38 अणु ATP, ये एक अणु ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलिए अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। तो ये स्रोत है आयोडीन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो ये कौन सा रोग होता है, तो ये स्क्वारसियोकर होता है, ठीक है। स्क्वारसियोकर होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। ये होता है क्वारसियोकर, ठीक है। क्वारसियोकर जो होता है शिशुओं में प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जरों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा पहुंचता है शीर्ष तक, ये पहुंचता है, ये किसके द्वारा, ये जाइलम के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर, ठीक है, 73 का। चलिए आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखाओं को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ये साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनता है, ठीक है। तो ये बन जाता है H2CO3, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन ये दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ का हम आपको आंसर बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर भी ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा 17%। चलिए आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भी सी हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 84 में आ जाते हैं, ठीक है। 84 का जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 85 में आ जाते हैं, 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको आपको अगर मैथ बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन को या वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप मैथ को बना लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी पे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 86 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 25%। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, 87 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन है जो, ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 88 का क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 89 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये
ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 90 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 का। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन 91 नंबर में। 91 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। 92 में आ जाते हैं। 92 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 का हो जाएगा, ये भी दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 95 नंबर में। 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 97 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 99 का जो क्वेश्चन है ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 101 में। 101 रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इधर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो 101 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 102 में आते हैं। 102 नंबर 102 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 102 नंबर का जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 102 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जाते हैं 103 नंबर क्वेश्चन में। 103 का हो जाएगा 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। चलिए आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन में। 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 107 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 108 का जो आंसर है 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन में। 109 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 109 का ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए आते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है। 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 119 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 100। चलिए अगला है 120 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला है 121 नंबर। 121 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आते हैं 122 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 122 का जो क्वेश्चन है, चलिए 122 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 123 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 124 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में। 125 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
चलिए 126 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में। 127 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, 127 का। चलिए आते हैं 128 नंबर क्वेश्चन में। 128 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 129 का जो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 131 में आते हैं। 131 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। ये 132 नंबर क्वेश्चन है, ये निष्कर्षण का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 133 नंबर क्वेश्चन में। 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 134 में आते हैं। 134 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 135 में आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 136 नंबर क्वेश्चन में। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 137 में आते हैं, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन में। 138 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 140 का आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 141 नंबर। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए आते हैं 142 नंबर क्वेश्चन में। 142 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 143 का ऑप्शन नंबर इसका 143 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए जाते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। 144 नंबर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 144 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 145 में आते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी होगा, ठीक है। चलिए आते हैं 146 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 146 का जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 5 किलोमीटर। आ जाते हैं 147 नंबर क्वेश्चन में। 147 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 148 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 148 का क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आते हैं 149 नंबर क्वेश्चन में। 149 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं 150 नंबर क्वेश्चन में। 150 का जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज, आपको ये 6वां बताया, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आपको क्वेश्चन बताया है ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आने की संभावना है। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।